brought to you by King Soybean Oil. किंग सोयाबीन ऑयल है स्वाद, सेहत और आपके बजट का किंग, मतलब फायदों का किंग। तो इंग्लैंड दौरे से पहले टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आ रहे थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गौतम गंभीर से सवाल किया गया जो बेंगलुरु में आरसीबी की जीत के बाद जो आईपीएल का खिताब जीता, वो जश्न मनाया जा रहा था जिसमें भगदड़ में 11 लोगों की मौतें हो गई। उस पर एक सवाल पूछा गया, क्या जवाब दिया? जीशान हमारे साथी उस खबर को कर रहे थे। जीशान, आइए सबसे पहले ये बताइए कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे पर क्या बात हुई है जो भगदड़ मची थी बेंगलोर में? असल में जो बेंगलोर में कल घटना हुई है जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई, तो उसमें गौतम गंभीर से सवाल किया गया था कि ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, इस पर आप क्या राय देना चाहेंगे। तो गौतम गंभीर जैसा हर बार हम देखते ही हैं, तो उन्होंने बड़ा सीधा सा जवाब दिया कि वो इस तरह के रोड शो के पक्ष में नहीं हैं। तो इसके लिए उन्होंने 2007 का उदाहरण दिया, जब भारतीय टीम जो है पहली बार T20 वर्ल्ड कप हुआ था और उसमें इंडिया ने जीत दर्ज की थी। तो वो 2007 का उदाहरण देते हुए बता रहे थे कि मुझे उस टाइम पर भी रोड शो और ऐसे इवेंट्स के मैं पक्ष में नहीं हूँ और मैं आज भी इस तरह के इवेंट्स में पक्ष में नहीं हूँ, ये उन्होंने बोला है। और वो इस तरह के पक्ष में नहीं है। और उन्होंने एक चीज़ और कही है कि इन इवेंट से ज़्यादा जो है वो लोगों की ज़िंदगी अहम है। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि अगर आपको इवेंट करना ही है, अगर आप नहीं मान रहे, अगर आपको इवेंट करना ही है, तो वो बंद दरवाजे होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें उन्होंने कही हैं। जी, बहुत शुक्रिया। अब ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और भी बहुत सी बातें हुई हैं, वो तमाम जानकारी के साथ सुकांत को मैं बुलाना चाहूँगा। सुकांत, ये बताइए, आरसीबी का सीधे सीधे नाम तो नहीं लिया उन्होंने, लेकिन कमेंट ज़रूर आरसीबी की तरफ जो मैसेजिंग है वो गई। बिल्कुल, क्योंकि ये सवाल भी उसी को लेकर के ही पूछा गया था और उनका कहना सिंपल यही था कि मैं इस चीज़ के पक्ष में नहीं हूँ और मेरा मानना है कि ये चीज़ जो है वो आरसीबी, क्योंकि अब जो अभी हाल की घटना है और इस पे ही सवाल पूछा गया था, तो उसे लेकर के उन्होंने इस बात को कही है। अच्छा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम अनाउंस हुई है, उसके बारे में थोड़ा और, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं वो जरा। जी देखिए, टीम तो पहले ही अनाउंस हो गई थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य था कि जो ये पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस था जो गौतम गंभीर और जो नए कप्तान हैं शुभमन गिल, हाँ, तो वो दोनों साथ में कर रहे थे और इसमें पहली बार दोनों बात करते हुए दिखे, क्योंकि अजीत अगरकर ने इससे पहले टीम अनाउंसमेंट की थी, तो उस समय अजीत अगरकर थे, उस समय कैप्टन और ये कोच दोनों साथ में उस तरह से नहीं थे। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य यही था कि अब 20 जून से क्योंकि टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है, तो उसको लेकर के अब टीम जाने वाली है वहाँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए, 2 लोग संन्यास ले चुके हैं, 2 महत्वपूर्ण खिलाड़ी, पहले रोहित शर्मा फिर विराट कोहली, टेस्ट फॉर्मेट से दोनों ने संन्यास ले लिया। उसके बाद इंग्लैंड का दौरा, क्या इससे भी जुड़ा कोई सवाल पूछा गया या इस पर कोई रिएक्शन आया? जी बिल्कुल, ये सवाल पूछा गया। सबसे पहला सवाल यही पूछा गया था कि अब 2 जो दिग्गज खिलाड़ी हैं वो नहीं होंगे, तो ऐसे में क्या? तो शुभमन गिल ने कहा कि बिल्कुल निश्चित तौर पे कि ये 2 बड़े खिलाड़ी टीम में नहीं होंगे तो इसका असर तो पड़ता ही है, लेकिन हम ऐसे प्रेशर को पहले भी हैंडल करते रहे हैं और एज अ प्लेयर हम जानते हैं कि इसका प्रेशर क्या है और हम उसके लिए तैयार हैं। हम पहले से जानते थे इस चीज़ को, अब हमें पता है कि वो दोनों नहीं हैं, लेकिन हमारी टीम इस चीज़ के लिए तैयार है, इसको फेस करने के लिए तैयार है। मैं चाहूँगा कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ बड़ी बातें बताइए। अच्छा, श्रेयस अय्यर पे कोई बात हुई? हाँ जी, श्रेयस अय्यर को लेकर के फिर से वो सवाल पूछा गया कि आपने देखा इस पूरे सीजन आईपीएल में भी उन्होंने लगातार बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, इवन डोमेस्टिक में उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा था, तो इस कारण से लगातार सवाल उठ रहे थे क्योंकि जो 18 सदस्यीय टीम अनाउंस की गई थी उसमें श्रेयस अय्यर का नाम नहीं था। तो इस पर एक सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि देखिए श्रेयस, हमने ये पहले भी कहा है कि अभी हम 18 लोगों की ही टीम अनाउंस कर रहे हैं और इतनी ही टीम के भी अनाउंसमेंट की गुंजाइश थी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आगे हो सकता है कहीं कोई चोटिल हो जाए कुछ भी, तो किसी के लिए भी बंद नहीं है दरवाजे, वो दरवाजे खुले हुए हैं और जो भी फॉर्म में होगा, जो भी अच्छी फॉर्म में होगा, हम उसको टीम में जगह देंगे और हमारी भी नज़रें उन सभी तमाम प्लेयर्स पे हैं जो अच्छा खेले हैं। बिल्कुल। और जसप्रीत बुमराह को लेकर भी एक सवाल हुआ था। दरअसल वो इसलिए भी हुआ क्योंकि कप्तानी को लेकर के भी सवाल पूछा जा रहा था कि कप्तानी जसप्रीत बुमराह को क्यों नहीं दी गई, तो इस पर उनका कहना था कि सिंपल सी बात, हम ऐसे कैप्टन को खोज रहे थे और इस बात पे अजीत अगरकर ने पहले ही बताया कि हम ऐसे कैप्टन की तलाश में थे जो
लंबे समय तक हमारे साथ हों। और बुमराह के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो पूरी सीरीज़ में नहीं हो सकते, तो कुछ मैचेस के लिए हम सिर्फ उनको कैप्टनसी देना वो सही नहीं होगा, क्योंकि हम ऐसे कैप्टन चाहते हैं जो कम से कम पूरी सीरीज़ में सारे मैचेस खेले। इस हिसाब से यहाँ कैप्टनसी दी गई। दूसरी चीज़ रही बात जसप्रीत बुमराह के कितने मैच खेलेंगे, तो अभी उस पर कुछ भी टिप्पणी नहीं की गई है, लेकिन एक चीज़ कहा गया है कि मोस्ट प्रोबेबली वो 3 टेस्ट मैच खेलेंगे। लेकिन ये कौन से टेस्ट मैच होंगे इसके बारे में हम अभी बात नहीं कर सकते। जो आगे मैचेस होंगे, उनके कंडीशंस होंगे, उसको देख करके हम निर्णय लेंगे कि कौन से 3 टेस्ट मैच वो खेलेंगे। जो मूल रूप से ये इंग्लैंड दौरा जो है, इसकी तारीखें भी दर्शकों को याद दिला दीजिए, कब से शुरू हो रहा है, कब मैच होने हैं। जी, तो इसका पहला मैच जो है वो हेडिंग्ले में जो लीड्स का मैदान है वहाँ पे खेला जाएगा 20 जून से। तो वो वहाँ से शुरुआत है। टोटल 5 मैचों की टेस्ट सीरीज़ है, जिसमें लीड्स, ओवल, मैनचेस्टर, सब जगह, लॉर्ड्स, सब जगह इंडिया को खेलना है। टोटल 5 वेन्यूज़ है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ जो इसमें एक और बात की गई है वो रिलेटेड टू कि अभी टीम अनाउंसमेंट, क्योंकि टीम 11 क्या फॉर्म में हो सकता है, इस पे भी एक सवाल पूछा गया था कि कौन कौन से प्लेयर्स को मौका देते हुए दिख सकते हैं। तो उस पर उन्होंने कहा कि अभी हमने टीम डिसाइड नहीं की है और उसके बारे में हम अभी कोई बात नहीं करना चाहते हैं। लेकिन हम आगे, क्योंकि हमारे पास अभी मौका है कि हम जाकर के वहाँ खेलें। अभी उनको एक्चुअली 2 प्रैक्टिस मैचेस खेलने हैं और एक आपस में भी एक मैच होना है जो इंडिया ए और इंडिया के जो सीनियर टीम जो सेलेक्ट हुई है उसके बीच में होना है। तो वो सब देखने के बाद हम डिसाइड करेंगे हमारा 11 जो प्लेइंग 11 है वो क्या होगा। एक और सवाल जो करुण नायर पे पूछा गया था क्या कि करुण नायर लगातार अच्छी फॉर्म में थे और इस बार उनको मौका मिला है, और अभी हाल फिलहाल में अभी जो प्रैक्टिस मैच हुआ था उसमें उन्होंने डबल सेंचुरी भी लगाई है। तो इसको लेकर के जब सवाल पूछा गया तो गौतम गंभीर ने कहा उसको लेकर के कि करुण नायर जो हैं वो ऐसे प्लेयर हैं जो लगातार डोमेस्टिक में अपने आप को प्रूव कर रहे थे, और ये उन सभी प्लेयर्स को मोटिवेट करेगा कि जो भी डोमेस्टिक में अच्छा करेगा उनके लिए टीम इंडिया में जगह होगी। तो इसलिए डोमेस्टिक में जो भी प्लेयर्स खेल रहे हैं वो बहुत सीरियसली खेलें और अपने आप पे नज़रें हैं ये ध्यान रखें, क्योंकि हमारी टीम हर चीज़ पे अभी नज़र बना करके रखी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया सुकांत। और इन सब के बीच जो सबसे बड़ी बात है, जो बेंगलोर में भगदड़ मची है, जो आरसीबी ने आईपीएल का खिताब 17 साल बाद जीता और जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन वो जश्न मातम में बदल गया क्योंकि 11 मौतें और 50 से ज़्यादा लोग घायल। उन 11 मौतों का जिम्मेदार कौन है, कोर्ट में मामला इस समय है। स्वतः संज्ञान लिया गया है कर्नाटक हाईकोर्ट की ओर से, और अगली जो सुनवाई होनी है यानी 10 तारीख को जो सुनवाई होनी है 10 जून को, उसमें राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल करना है। लेकिन इन सब के बीच में जो टीम इंडिया के हेड कोच हैं गौतम गंभीर ने ये साफ तौर पर कहा कि वो इस तरह की विक्ट्री परेड और जो गाड़ी में बिठाकर और एक प्रदर्शनी नुमा जो खिलाड़ियों को ले जाते हैं वो इसके पक्ष में नहीं है। उनका कहना है अगर ऐसे प्रोग्राम्स करने ही हैं तो बंद कमरे में किए जाने चाहिए। आप दर्शकों की इस पर जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।